दोस्तों आज का ये वीडियो मैं सभी यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूं क्योंकि आपके मन में ये सवाल बहुत बार आता होगा कि अगर हम रोज मास्टरबेशन करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर हम मास्टरबेशन करना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपने कई बार इंटरनेट पर भी सर्च किया होगा या दूसरों से पूछा होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको हां या ना में नहीं देने वाला हूं क्योंकि यह उतना आसान नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्य बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर सकेंगे कि मास्टरबेशन करना हमारे लिए सही है या गलत। भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में नो फैप मूवमेंट चल रही है जिसमें यह कहा जाता है कि मास्टरबेशन से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है और इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वेस्टर्न कल्चर में कई साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस के आधार पर यह बताया जाता है कि मास्टरबेशन से बॉडी पर कोई सीरियस नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप दोनों व्यू पॉइंट्स को देखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत से लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको इस बारे में पूरी क्लैरिटी दूंगा। मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि मास्टरबेशन सही है या गलत, और यह भी कि आपको इसे कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वेस्टर्न कल्चर में कहा जा रहा है कि मास्टरबेशन से बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनका मानना है कि हर बार मास्टरबेशन करने से नया स्पर्म बनता है जो बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ और आयुर्वेदिक किताबें यह बताती हैं कि मास्टरबेशन से हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी नष्ट होती है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम स्पर्म को रिटेन करते हैं तो वो सिर्फ स्पर्म की थैली में जमा नहीं रहता बल्कि हमारी बॉडी में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है। इससे हमारी बॉडी को नई ऊर्जा मिलती है जिससे मसल्स बनती हैं, हमारी ताकत बढ़ती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। आज के समय में हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लोग नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करते थे। स्पर्म को रिटेन करना उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था जिससे बॉडी को नेचुरली स्ट्रेंथ और ग्रोथ मिलती थी। इसके अलावा जो खाना हम खाते हैं वो धीरे धीरे बॉडी में स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में लगभग 60 से 70 दिन लगते हैं। तो सोचिए, अगर आप रोज मास्टरबेशन करके उस स्पर्म को बाहर निकाल देंगे तो आप अपनी बॉडी को उस वैल्यूएबल न्यूट्रिशन से वंचित कर देंगे जो 60 से 70 दिन में बना था। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करें कि स्पर्म को रिटेन करें ताकि आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मास्टरबेशन से जुड़ी एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो लोग नो फैप मूवमेंट का पालन करते हैं वो कई बार एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मास्टरबेशन को अचानक से पूरी तरह से छोड़ना सही नहीं है क्योंकि यह आपकी बॉडी और माइंड के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप एकदम से इसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी और इससे आपकी इच्छा शक्ति पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आपका दिमाग बार बार इस बारे में सोचने पर मजबूर होगा और इवेंचुअली आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे इसे कंट्रोल करना है। अगर आप धीरे धीरे अपने मास्टरबेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी को इस बदलाव के साथ अडेप्ट करने का समय मिलेगा। धीरे धीरे आप अपनी हैबिट को चेंज कर पाएंगे और स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने में सफल हो पाएंगे। अब आते हैं डाइट की बात पर। फास्ट फूड, तली भुनी चीजें और बहुत हैवी मील्स आपकी बॉडी में अननेसेसरी हीट पैदा करते हैं जिससे बार बार मास्टरबेशन करने की इच्छा जाग सकती है। तो आपको इस तरह की अनहेल्थी फूड से दूर रहना चाहिए। रात में सोने से पहले लाइट डिनर लें और हैवी मील से बचें ताकि आपकी बॉडी कूल रहे और आप अननेसेसरी अर्जेस से बच सकें। अगर इस आदत की वजह से आपके जेनिटल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वह साइज को लेकर हो या फिर स्टैमिना और पावर को लेकर हो, तो उसको सही करने के लिए आप लोग नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल को आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसके रेगुलर मसाज से आपका स्टैमिना बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, उसके साथ में आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और इन सभी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। नेचर मेनिया का लिफ्ट अप ऑयल साइज को इंप्रूव करने के साथ साथ
थिकनेस को भी बढ़ाता है, यह आपके एक्टिविटी टाइम को एक्सटेंड करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंप्रूव होता है। यह सेंसिटिव स्किन को भी शांत करता है, अगर कोई स्किन इशू है तो उसे भी सही करने में यह मदद करता है। बस ध्यान ये रखना है, ये जो आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिख रही है, इस पिक्चर में लिफ्ट अप ऑयल की बोतल पर होलोग्राम दिख रहा है, ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो जब भी आप इसे खरीदें तो ये होलोग्राम जरूर देख लें। मेरे पास जो पैक है वो 50 ml का है, इसका आपको 30 ml का पैक भी मिल जाएगा जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो वह भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि जब भी हम सोचते हैं कि मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी की एनर्जी का बड़ा हिस्सा स्पर्म में होता है। ये वाइटल एनर्जी हमारी मसल्स, बोन्स और हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होती है। जब हम बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो इस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी कमजोर हो सकती है। अगर आप हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी ध्यान दें कि फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन आपके ग्रोथ प्रोसेस को धीमा कर सकता है, मसल ग्रोथ पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मसल्स बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपकी मसल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लूज कर रही होती है जो स्पर्म में होती है। इसलिए अगर आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ानी है, मसल गेन करनी है या वेट बढ़ाना है, तो आपको मास्टरबेशन को कंट्रोल में रखना होगा। धीरे धीरे जब आप मास्टरबेशन को कंट्रोल में रखना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रिटेन होगी, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वेट भी इंक्रीज होगा। मसल गेन करना चाहते हैं तो आपकी मसल्स भी तेजी से बढ़ेंगी। इन सारी बातों को समझने के बाद अब आपको खुद इस बारे में सोचना है कि आप अपनी बॉडी के लिए क्या सही समझते हैं। क्या आप डेली मास्टरबेशन करके अपनी बॉडी की एनर्जी और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर स्पर्म को रिटेन करके अपनी बॉडी को नेचुरली हेल्थी और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।